इसी समय जरासंध के अत्याचारों को सुनकर के एक ब्राह्मण आता है। भगवान विचार करते हैं कि पहले हम राजसूय यज्ञ में जाएं या पहले जरासंध के अत्याचारों से मुक्त कराएं। भगवान के सामने एक धर्म संकट खड़ा होता है। भगवान के प्रिय भक्त उद्धव जी कहते हैं कि इसमें तो हमें दो बातें अलग अलग लगती ही नहीं। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। कोई कुर्सी ले लो, बैठ जाओ कुर्सी पर, कुर्सी लेकर बैठ जाओ। उद्धव जी कहते हैं कि इसमें हमको दो बातें तो समझ में आती ही नहीं, ये तो एक ही बात हुई। प्रभु, आप पहले राजसूय यज्ञ में जाइए। जब राजसूय यज्ञ में आप जाओगे, युधिष्ठिर को समझाओगे, तो युधिष्ठिर दिग्विजय करने के लिए निकलेंगे, और जब दिग्विजय करने निकलेंगे तो जरासंध के ऊपर भी विजय करना होगा। तो जब जरासंध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तभी तो राजसूय यज्ञ सफल होगा। तो हमको दो बातें तो समझ आती ही नहीं। भगवान युधिष्ठिर के पास चल पड़ते हैं, और जब उनको मालूम होता है कि जरासंध ने पराजय नहीं स्वीकार किया है, तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, तो हमको दोनों भाइयों को दे दो, अर्जुन को दे दो और भीम को दे दो, मैं जाता हूं। और भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण रूप बनाया और जरासंध के पास पहुंचे। किस समय पहुंचे? जब जरासंध पूजन कर रहा है, और पूजन करने के बाद वो दान करता है प्रतिदिन, दान की बेला। अब दान की बेला में अगर कोई पहुंच जाए और कुछ भी मांग दे तो देना ही पड़ेगा ना। हम लोग भी जान लेते हैं कि कौन इस समय दान की बेला में है, उसी समय हम लोग उससे मांगते हैं और उसी समय लोग दे देते हैं। अब बताइए कितना बड़ा अनुभव हम लोगों को है कि कब दान की बेला है। हमारे यजमान रीता पांडे की, कब किसी की है, कब किसी की है। अब देखो, ठेकेदार यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने उस दिन इनकार कर दिया था, वो दान की बेला नहीं थी, और ठेकेदार यहाँ चल कर के आती है दान करना। अब सब दान की बेला अलग अलग होती है, इसलिए बड़ी गंभीरता से, बड़े आनंद से दान की बेला की प्रतीक्षा करना चाहिए। और हम लोग जानते हैं, हमें जानते हैं दान तो सभी लोग करने वाले हैं। अब की बेला अलग अलग है, उनका समय अलग अलग है। सभी लोग हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। भगवान भीम को लेकर, अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण रूप बना करके पहुंचते हैं। भिक्षाम दे। जरासंध देखता है कि ये ब्राह्मण वेश में आए हैं। जरासंध तो साधारण नहीं है, सोचता ये ब्राह्मण वेश में आए हैं, लेकिन शरीर से तो क्षत्रिय लग रहे हैं। अब क्षत्रियों का शरीर और ब्राह्मणों का शरीर दिख जाता है। हम यहाँ जात की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये समाज का विषय नहीं, तो हम भागवत कथा सुना रहे हैं। जरासंध ने कहा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा मांगने आए हैं। कहा, बोलिए क्या चाहिए आपको? कहा, पहले आप 3 बार वचन दीजिए कि जो हम भिक्षा मांगेंगे आप देंगे। जरासंध ने कहा, दिया दिया दिया। भगवान अब प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं
मैं तुम्हारा पूर्व परिचित शत्रु वासुदेव श्री कृष्ण, और ये जो मेरे बगल में दुबले दुबले खड़े हैं ये अर्जुन, और ये जो तगड़े मोटे तगड़े लंबे चौड़े हैं ये भीम। हम तीनों लोग तुम्हारे पास आए हैं द्वंद्व युद्ध करने के लिए। हमको द्वंद्व युद्ध की इच्छा दो। जरासंध बहुत ठहाके लगा के हंसा, कहा अरे छलिया, तू तो मेरे सामने द्वंद्व युद्ध में मल्ल युद्ध में कहीं टिक ही नहीं सकता। कितने बार तू भगा और द्वारकापुरी में जाकर छिप गया है। और ये जो अर्जुन, इसकी हड्डियां पसलियां क्यों तोड़वा डालना चाहता है? हाँ, थोड़ा बहुत भीम जो है, भीम हमारे साथ 2-4 मिनट टिक सकते हैं। अब भीम भैया बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक तो अर्जुन की ही जगह जगह प्रशंसा होती थी, आज पहली बार किसी ने हमारी प्रशंसा किया। थोड़ा उनके अंदर सीना चौड़ा किया, अहंकार जागृत हुआ कि हम भी कुछ हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो भीम, तुम्हारे इस अहंकार का आज ही हम समूल नाश करते हैं। वहां पर अतिथिशाला में ठहरते हैं और भीम का जरासंध का मल्ल युद्ध प्रतिदिन होता है। नियमानुसार मल्ल युद्ध होता है। सूर्यास्त के समय युद्ध बंद कर दिया जाता है और साथ ही फिर जरासंध भीम सभी लोग बैठ करके भोजन नाश्ता इत्यादि करते हैं। ये धर्म का युद्ध था। एक समय की बात है, लड़ते लड़ते एक दिन जरासंध ने भीम को बहुत पटक पटक करके मारा। हड्डी पसलियां चरमरा गई भीम की। भीम का सारा अहंकार चूर हो गया। संयोग की बात है, प्रभु की लीला है, सूर्यास्त हो गया। अब भीम तो सोचे चलो जान तो बच गई। अतिथिशाला में आते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु अब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची है, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, कल तो हमको मार ही डालेगा। भगवान मुस्कुराए, यही तो मैं चाहता था कि अहंकार न पालूं। प्रभु ही तो सब करते हैं, शक्ति देने वाले तो वही है, सब कुछ करने वाले तो वही है। ये जीव केवल मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान कहते हैं भीम तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि तुम युद्ध तो करते हो लेकिन कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। यह जीव सांसारिक युद्ध में प्रतिदिन लड़ता रहता है लेकिन भगवान का ध्यान कभी नहीं करता। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, गीता में भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो अर्जुन और युद्ध करो। भगवान कहते भीम तुम युद्ध करते करते लड़ते लड़ते मेरी ओर भी कभी कभी देख लिया करो। और दूसरे दिन भीम फिर लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
भगवान उनके शरीर को अपने सहलाने मात्र से स्वस्थ कर देते हैं। भीम जब लड़ने लगते हैं तो इस बार भगवान की तरफ ही देखते रहते हैं। जरासंध ने इनको पटक पटक के फिर मारना शुरू कर दिया। वहीं अखाड़े में ही एक घास उगी हुई है, भगवान उसको उखाड़ते हैं और उसको ऐसे दो टुकड़े करके और फेंक देते हैं। भीम समझ जाते हैं। भीम जरासंध के एक पैर पर अपने दोनों पैर रखते हैं और अपनी दोनों भुजाओं से दूसरे पैर को उखाड़ देते हैं। उसके शरीर के दो खंड खंड हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों हिस्से फिर जुड़ जाते हैं। अब भीम बहुत परेशान हो जाते हैं, ये तो जुड़ जाता है। फिर भगवान ने कहा कि फिर संकेत किया, फिर घास निकाला और फिर उसको चीरा और उसको दो अपोजिट दिशाओं में, एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका। अब भीम समझ गए और उन्होंने फिर जरासंध के दोनों हिस्सों को अलग करके एक को उत्तर में, एक को दक्षिण में फेंक देते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध हो जाता है। पतवार के बिना ही